हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे गॉस थ्योरम का सेकंड पार्ट। इसमें हम कुछ एप्लीकेशन कवर करेंगे। गॉस थ्योरम का यूज़ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। सी, तो फर्स्ट एप्लीकेशन अगेन दैट इज़ वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर और कंडक्टर। देन सी, इसमें जो हमने चार्ज दिया है वो फाइनाइट है, बट वायर की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट लेंथ है। तो इसका डायग्राम लाइक दिस, ये हमारे पास वायर जो कि इनफाइनाइट तक है और हमें किसी पॉइंट P पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने एक गॉसियन सरफेस खींचा लाइक दिस। गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पॉइंट P होना चाहिए दैट शुड बी लाइज ऑन द सरफेस। और हमने कहा पॉइंट P का जो डिस्टेंस है ये R है एंड इस पर जो चार्ज है वो कुछ इस तरीके से है। चार्ज फाइनाइट है, टोटल चार्ज इज़ Q दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इनफाइनाइट लेंथ। जो गॉसियन सरफेस हमने लिया है फ़िलहाल L लेंथ का लिया है, इसको हम अप टू 10 टू इनफाइनाइट कर सकते हैं कभी भी। तो गॉस थ्योरम कहती है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट विल गिव्स यू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो क्लोज सरफेस बना है ये कितने सरफेसेस से बनाया गया है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सेगमेंट लिया सरफेस का, DS1 का है इसको। इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड यानी कि लाइक दिस। यहाँ पर छोटा सा एक सेगमेंट लिया है मैंने चार्ज का, दैट वन इज़ DQ दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ DL। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये भी बाहर की तरफ लाइक दिस। सो DS1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल 0। दो सरफेसेस और भी हैं, ये हो गया हमारा DS2 डायरेक्शन अपवर्ड, दिस वन इज़ DS3 डायरेक्शन डाउनवर्ड। देन ये तीनों सरफेस मिलके बनाएंगे हमारा टोटल सरफेस। तो हम यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन को, ये क्लोज इंटीग्रेशन को ओपन इंटीग्रेशन में ब्रेक करेंगे। देन लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखेगा लाइक दिस, ओपन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ DS1 और इसके बीच एंगल है cos 0 प्लस ओपन इंटीग्रेशन ऑफ DS2 एंगल हो गया cos 90। देन ओपन इंटीग्रेशन DS3 again cos 90। then this one is equal to Q enclose upon epsilon naught। then cos 90 की वैल्यू 0 होने की वजह से दिस होल टर्म इज़ 0, दिस होल टर्म इज़ 0। अब Q enclose देखिए, फोकस कर रहे हैं इस पर। तो हमने यहाँ पे लेट की है एक चीज़, दैट वन इज़ लैम्डा। लैम्डा इज़ लीनियर चार्ज डेंसिटी। स्मॉल चार्ज के टर्म में देखेंगे तो स्मॉल DQ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्मॉल लेंथ DL। तो यहाँ से DQ आ गया आपके पास लैम्डा DL। एक और चीज़ यहाँ पे हमने कहा है कि जो लैम्डा है हमारा ये यूनिफॉर्म है। मींस अगर हम वायर को दो हाफ पार्ट में डिवाइड कर दें तो चार्ज भी हमारा हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने कहा जो Q इनक्लोज किया है छोटे से DS1 ने वो केवल छोटे DQ के इक्वल है और जिसकी वैल्यू है लैम्डा DL। देन प्लेस कर रहे हैं, केवल ये वाला टर्म इफेक्टिव बचा है, बाकी सब टर्म 0 एंड Q इनक्लोज की जगह प्लेस करेंगे लैम्डा DL। तो हमारे पास इक्वेशंस आ गई, दैट इज़ cos 0 हो गया 1, यहाँ पे देख सकते हैं आप cos 0, और राइट हैंड साइड चल रहा है लैम्डा DL अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस यूनिफॉर्म है, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा केवल DS। लैम्डा यूनिफॉर्म की वजह से बाहर, एप्सिलॉन नॉट भी बाहर, केवल DL। लिमिट किस तरीके से लेंगे सो दैट इट कवर द होल चार्ज। तो लिमिट जा रही है 0 to L। देन यहाँ पर
सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये देगा हमारा टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का कर्व्ड वाला। तो ये बना हमारे पास ई, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का जिसकी रेडियस r हो, लेंथ l हो, दैट इज़ 2πrl एंड देन लैम्डा l एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमने l टेंस टू इन्फानाइट है, बट फॉर्चुनेटली ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया E इज़ इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट r। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। नाउ सी, सिंस वी नो दैट 1/4π एप्सिलॉन नॉट को हम लोग लिखते थे 9 × 10⁹ एंड दैट कैन बी रिप्लेस बाई स्मॉल k। तो यहाँ पर मैंने फाइनल फार्मूले में 2 से मल्टीप्लाई किया है और 2 से डिवाइड किया है, सो दैट जब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो आराम से 9 × 10⁹ यूज़ कर सकें। तो E का फार्मूला आ गया 2 टाइम्स ऑफ 1/4π एप्सिलॉन नॉट को लिखा है k लैम्डा बाई r। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डायग्राम में मार्क करी हुई है। देन अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो दिस ग्राफ विल लुक्स लाइक दिस। ई जो है आपका रेसिप्रोकल है केवल आर के, तो ग्राफ ऐसा दिखेगा आर के रिस्पेक्ट में ई का, लाइक दिस। तो हमारी डेरिवेशन हो गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देन इससे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिट की वजह से आर की पावर -1 पे डिपेंड करता है। दिस ऑल्सो कैन बी रिटर्न एज आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर -1। देन देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, सेकेंड वन। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड, कॉमा लगाया मैंने, चार्ज फाइनाइट है बट ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो शीट जो है वो एक्सपेंड कहाँ तक हो रही है, इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट शीट कैसे दिखाएंगे, लाइक दिस। ये हमने शीट बनाई है, इनफाइनाइट तक जा रही है, मीन्स लाइक दिस। तो प्लेन चार्ज शीट की वजह से ये देखिए इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है लाइक दिस। चार्ज फाइनाइट है एंड लेट्स से टोटल चार्ज है Q। तो हम इसका एक छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं लाइक दिस। इस सेगमेंट की वजह से हमने कहा इस सेगमेंट पे चार्ज है dQ, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्मॉल एरिया dA। इस सेगमेंट की वजह से हम पॉइंट P पर खड़े होकर देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देन पॉइंट P पे हमें खींचना है गॉसियन सरफेस, तो हमने गॉसियन सरफेस लिया सिलेंड्रिकल। ये मैंने एक सिलेंडर बनाया, पॉइंट P शुड लाई ऑन द सरफेस और पीछे की तरफ सिलेंडर है लाइक दिस, ऐसे। यहाँ पर एक और पॉइंट है P डैश, सेम डिस्टेंस पे है, सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। तो गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, तो इट सिंपली बिकम E.ds इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन यहाँ पर भी आप देखोगे, सी यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ds एरिया लिया है, ये हो गया मेरा ds, और इसको लिखा मैंने ds1 डायरेक्शन एरिया आउटसाइड, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटसाइड। तो एंगल हो गया इसके ds1 की वजह से 0। एक और सरफेस है यहाँ पर, ये रहा ds2, ये मैंने इसका एरियल वेक्टर मार्क किया है। और एक सरफेस है ये सिलेंडर का ds3, ये भी मार्क किया है। इस वाले पॉइंट पे भी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो बाहर की तरफ है, कुछ ऐसे, बिकॉज सिमेट्री है। देन शीट पे क्या होता है कि चार्ज आपका, जो चार्ज आप Q देते हो, उसी Q चार्ज की वजह से राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो हम क्लोज सरफेस को ओपन सरफेस में ब्रेक कर रहे हैं, तो इट शुड लुक लाइक दिस। ये बनेगा E.ds1 और इसकी वजह से एंगल है cos 0, प्लस फिर से E.ds2 एंगल बना रहा है cos 90, देन प्लस E.ds3 एंगल बना रहा है फिर से cos 0 एंड इक्वल टू है Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
देन एंगल की वजह से देखिए ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म भी 0, तो एक ही टर्म बचा है केवल। अब देखेंगे क्यू कितना इनक्लोज हुआ है। क्यू इनक्लोज हुआ है हमारा स्मॉल डी क्यू, जो क्यू इनक्लोज हुआ है वो हुआ है स्मॉल डी क्यू। तो यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि चार्ज एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है। लेट्स से टोटल एरिया इज़ ए, जो कि 10 to इन्फानाइट है। अभी हम देखेंगे किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। तो सिग्मा हमने बोला सरफेस चार्ज डेंसिटी है हमारी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये कैसे लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी स्मॉल क्यू ओवर स्मॉल एरिया डी ए। देन यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकाल ली हमने, ये आ गया सिग्मा डी ए, जो हम प्लेस करेंगे यहाँ। तो फाइनल जो हमारे पास इक्वेशन दिखेगी वो दिखेगी कुछ ऐसे। हमारे पास ई बचा था, DS1 बचा था, cos 0 की वैल्यू 1, प्लस एक और ई बचा था, DS2 बचा था, और यहाँ पर है सिग्मा डी ए, क्योंकि ये वैल्यू है क्यू इनक्लोज की, एंड अपॉन में चल रहा है एप्सिलॉन नॉट। जो हम लिमिट लेंगे, सी वी हैव टू कवर द होल एरिया, तो लिमिट 0 to a, यहाँ पे टेंस टू इन्फानाइट है, यहाँ भी 0 to a, और यहाँ पर सिग्मा हम लेते हैं यूनिफॉर्म, तो ये बाहर आ गया। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लिमिट जो जाएंगी एरिया की वो जाएंगी 0 to a। देन ई यहाँ पर यूनिफॉर्म है, ई बाहर आ गया, ds को आप इंटीग्रेट करोगे तो वो टोटल एरिया देगा, प्लस एक और ई बाहर आ गया, ds को इंटीग्रेट करोगे टोटल एरिया देगा। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये वाला फ्लक्स है पॉइंट P1 पे, जो कि हमारा 50% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। ये वाला फ्लक्स भी, फ्लक्स का फॉर्मूला ये E/A, ये भी 50% कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। देन ये इक्वल चल रहा है सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट के। सारे के सारे ए कैंसिल आउट, तो आप किसी आइदर पॉइंट पे निकालोगे, यानी कि एट पॉइंट P1 पे निकालेंगे हम, तो ये इट सिंपली कम्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा ड्राइव हो गया। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये आया है आइदर साइड। आप किसी भी एक साइड खड़े हो जाइए तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी खासियत कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर, पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता है, आप कहीं भी खड़े हो जाइए। इसी में कभी कभी वो पूछता है कि शीट की वजह से आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो कितना जनरेट किया शीट ने। तो हम मैग्नीट्यूड के टर्म में बताएंगे। ये 50% जा रहा है आइदर साइड, तो 2 साइड है हमारे पास, तो इसका डबल करेंगे तो इट सिंपली कम्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट आइदर पॉइंट पर भी और ड्यू टू कंप्लीट होल शीट की वजह से भी। ओके बच्चों, तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से एंड सरफेस चार्ज की वजह से। बाकी के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।